ओम शांति। आज की तारीख है 30 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। आज का प्रश्न, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? माना शक्ति किन बच्चों को मिलती है? ताकत किन बच्चों में आती है बाबा की याद से? ऐसे क्या उनमें क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से बाबा की याद से वो शक्ति अनुभव करते हैं? बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं। जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं। ऑनेस्ट समझते हो ना? कुछ भी छिपाते नहीं है, कुछ भी छिपाते नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं। कोई पाप नहीं करते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं। उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं। कई बच्चे भूलें करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। तो भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं। बाबा कहते क्षमा होती नहीं। हर एक कर्म का हिसाब किताब है। आपने जो भी कर्म किए हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, सबका हिसाब किताब बनता है, याद रखना। तो कोई ये सोचे कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, बाबा मुझे क्षमा करो। ये क्षमा, बाबा ने तो ड्रामा का सारा राज बता दिया। ये क्षमा वर्ड है ही नहीं बीच में, है। हर कर्म का हिसाब किताब है। आप अच्छा करते हो उसका आपको मिलता है, बुरा करते हो उसका भी आपको मिलता है। पर कर्म कैसे करने चाहिए इसकी समझ भी बाप देता है। तो ये नहीं कह सकते हमें पता नहीं है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, या ये भी नहीं कह सकते हमें पता नहीं था ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस समय सब पता है क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। फिर भी अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को अनजान बना लेते हैं, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ये भूले और फिर कहते बाबा क्षमा करो। क्या बाबा मेरी इतनी बड़ी भूल हो गई है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? माना आपको ये एहसास भी नहीं कि आपसे भूल क्या हुई है। आप ये शब्द कैसे बोल लेते हो? धीरे धीरे करते करते ये एहसास खत्म हो जाता है कि भूल क्या हुई है, और ये याद रहता है कि क्षमा क्यों नहीं मिल रही है। अरे यहाँ पे क्षमा है ही नहीं। हर कर्म का हिसाब किताब। आप अच्छा कर रहे हो, आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। आपने बुरा किया और भगवान ने आपको समझा दिया है ये नहीं करना है, फिर भी आप कर रहे हो, वो भी तो आपको मिलेगा ही। ये बात समझ जानी बहुत अच्छी है। एक बार समझ में आ गई तो कभी किसी को ब्लेम नहीं करोगे, ना ही कभी ये कहोगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं।
या हमें पीछे क्यों कर दिया जाता है, कोई आगे आ जाता है। हर एक आत्मा को खुला चांस है, वो अलग बात है उसने अपने कर्म कैसे कमाए। जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना? बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। बाबा ने समझाया है, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो ये गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। कोई कोई ऐसे अच्छे गीत है, कोई फिक्रात में बैठा है, कोई फिक्र में बैठा है, तो ये गीत सुनते हैं तो उसके अंदर उमंग उत्साह आ जाता है। ये बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। कुछ भूल रहे हैं ना, इसीलिए तो फिक्रात में बैठ गए हैं, तो गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे ये तीरथ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल ही न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चोपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो, एक चोपड़ा रखा होता है, रिकॉर्ड बाई खाता होता है। उनके पास चोपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं? तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी वेद का पंडा है, गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। अब ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते हैं। घर बैठे बैठे भी आजकल तो फोन से बता सकते हो ना, घर में तो नहीं बुला सकते, फोन से बता सकते हो। रास्ता बताओ, फोन से रास्ता बताओ और फिर वो भी पंडे बन जाएंगे, वो भी किसको बता देंगे। तो ऐसे पंडे बनते बनते एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे, है ना। ऐसे बहुत होंगे ना जो तीर्थों पर जाते होंगे, पहले बहुत किए हुए होंगे। अब बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं, तुम हो रूहानी पंडे। अब पंडे भी तो जानते हैं ना कि अमरनाथ तीर्थ पर कैसे जाना होता है, केदारनाथ बद्रीनाथ कैसे जाते हैं ना। तो तुम पंडे भी कौन से पंडे हो? तुम हो रूहानी पंडे। यह तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग हैं। तुमको यह निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे तो सारे हैं पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हैं। पंडे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई पंडे होशियार होते हैं, कोई पंडे थोड़े ढीले होते हैं। खुद इतना स्लो चलते हैं तो दूसरों को कैसे याद रखेंगे, है ना। बहुत सारे पंडे होते हैं। कौन हो तुम? पंडे। कौन हो? पंडे। पंडे समझ आता है ना, जो यात्रा कराते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो। सबको पवित्र रहना है, दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक केवल कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है, आप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख भी काग विष्ठा के समान है। तुम पढ़ते ही हो ना नई दुनिया के लिए,
तुम जानते हो मुक्तिधाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो जरूर जाएंगे ना। ये यात्रा है ना याद बल की। अब शांतिधाम को भी याद करना होता है, बाबा को भी याद करना होता है, बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। कहीं हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, पर ऑनेस्टी है नहीं, सच्चाई सफाई है नहीं, अंदर कुछ सोचते बाहर कुछ दिखाते, तो ऐसे ऑनेस्ट नहीं होते हैं। ऑनेस्टी होती है अंदर जो सोचते बाहर भी वैसे देते। ऑनेस्ट क्या रहते? ऑनेस्ट। बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो ना उस पर बाबा समझाते हैं। जैसे आपकी एक्टिविटी देखते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं तो उस पर बाबा गाइड करते हैं बस। बाकी ऐसे नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कि अभी बैठे तुम अंदर क्या सोच रहे हो, इसमें बाबा नहीं जाते हैं। बाकी आपकी एक्ट माना एक्टिविटी, जैसे उठना बैठना बोलना चलना व्यवहार, उससे पता पड़ जाता है कितना ज्ञानी हो गए। तुम्हारे व्यवहार से पता चल जाता है ज्ञानी हो कितना है, सब पता चल जाता है। आम भी सबको पता चल जाता है, फिर तो भगवान ने आपकी एक्ट से जानता है, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा या पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं हुआ, कोई पाप तो नहीं किया, ऐसे पूछा जाता है, कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया आंखें बड़ा धोखा देती है। ये भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया। यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा की इसमें बात ही नहीं, ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, चमाट भी मार दी और फिर अच्छा माफी। कर्म ही क्यों ऐसे करते हो? और माफी से क्या माफी हो जाती, साफ हो जाता है सब कुछ। वो तो ड्रामा की रील में नूंद जाता है। आपकी एक्टिविटी ने नूंद लिया, वो आपके साथ ही जाएगा, इसमें कोई किसी का भागीदार नहीं बन पाता कि आप क्या एक्ट करते हो, कैसी एक्ट करते हो, सबसे व्यवहार आपका कैसा है। तो दुनिया में ऐसा करते हैं, चमाट मारी और फिर कहा अच्छा माफी माफी, काम खल्लास। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी लगती है, उसमें क्या है, कुछ बुरा करो और फिर कह दो माफी माफी। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी लगती है, बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़े ही चल सकता है ना। बुरा कर्म करते रहो और फिर कह दो अरे मैंने तो माफी मांगी थी, माफी ही नहीं दे रहे हैं। माफी का प्रोसेस ही नहीं है, कुछ भी है ही नहीं। ये आप ये गांठ बांध लो, यहाँ पे है नहीं। आपको सिर्फ अपने कर्म ही अच्छे करने हैं। किसी से कहो कि माफी मिल जाएगी, उससे क्या होएगा, वो तो ड्रामा की रील में नूंद गया कि आपने जो कर्म किया। आप जैसा कर रहे हो वैसा पाओगे, उसमें कोई भी किसी के द्वारा माफी नहीं मिलती है। ये थोड़ा होता है बुरा कर्म भी करो और बाद में कह दो आई एम सॉरी, क्योंकि आपको एहसास हुआ अरे मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में बात की, मैंने ऐसे कर दिया, आई एम सॉरी। उससे तो क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़े ही चल सकता है। ये तो सब जमा हो जाता है। आज ना इस बात को ना पक्का कर ही लो, पक्का कर ही लो। सब कुछ रील में भरा जा रहा है, जमा होता जाता है। आज इस बात को इतना गांठ पक्की कर लो कि आपको ये पता होना चाहिए माफी शब्द ना तो किसी के साथ कर देने से होती है ना ही मिलती है। हर कर्म का हिसाब किताब है ही है। तो कर्मों पर ध्यान देंगे, फिर आप कुछ भी करेंगे वो हिसाब किताब लौट के आएगा ही आपके पास, क्योंकि इतना याद का बल तो है नहीं। पिछला उतर नहीं रहा, नया फिर से चढ़ा रहे हैं, तो जमा तो होता ही जाएगा।
कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की बात नहीं, जो जैसा करते ऐसा पाते हैं। इसको बहुत गहराई से चिंतन करना, क्योंकि अगर ये कंट्रास्ट क्लियर हो गया तो आप ये जो घड़ी घड़ी अपनी वाचा में, मनसा में या कर्मना में कुछ भी ऊपर नीचे करते हो तो याद रखना, खाते में आपके ही लिखा जाएगा। माफी से कुछ माफी नहीं है। तो जो जैसा करते ऐसा पाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा को कहते ही है पतित पावन, पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते तो फिर ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। ये कहते हैं ना, हम ये इतनी परहेज नहीं कर सकते तो प्राप्ति भी उतनी ही होगी, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। परहेज तो रखनी आपके फायदे की बात है ना, तो उतनी ही प्राप्ति होगी जितना करोगे। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, बाबा समाचार तो सुनते हैं ना। यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती। सत्युग में तो विकार की बातें होती नहीं। अभी तो भारत का ये हाल है, वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं, बाबा को समाचार तो देना है ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, बाबा बच्चों से सब इंक्वायरी करते हैं, बाबा को समाचार तो देना है ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं। विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेप छेप लगाते रहते हैं और झूठ बोल रहे हैं। बाबा कहते इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप तो ट्रुथ बनाने वाला है, वहां झूठ होता नहीं, नामो निशान नहीं होता, नामो निशान नहीं होता। यहाँ फिर सच का नामो निशान नहीं है। फर्क तो रहता है ना। बाप कहते ये कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़ी है। बाप कहते काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सत्यु को कहा ही जाता है सुखधाम, वहां बीमारियां आदि होती ही नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते ही नहीं। सत्यु में दुख का नाम ही नहीं। अब त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है ना। बाप कहते तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, क्योंकि अगर नशा होगा कि कौन मिला है तो जाके वो अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है, भगवान हमारा टीचर है। टीचर को तो सब याद करते हैं, यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही है। सर्विस कैसे बढ़ाएं, बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास डेढ़ बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास डेढ़ बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं सेंटर्स पर। अच्छा फिर क्या करना चाहिए, लिखकर पूछ सकते हो, क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विक्रम किया है, गिर पड़े हो। इन 3 बातों में से कोई बात हुई होगी कि माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विक्रम किया है, गिर पड़े हो। फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए। दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फां हो जाते हैं।
यहां से भी होकर जाते हैं, फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गए, माना मधुबन होकर गया और फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, कहता है मेरी दिल हट गई है। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते इसलिए छोड़ दिया, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसे गिरा देते हैं, यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ये बाबा की बैग है ना, ये बाबा की बैग है ना। गोथरी मानो पोटली होती है, बैग होता है बैग, गोथरी। ये बाबा की बैग माना गोथरी है ना। ये अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वह शिव बाबा को कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ तो पढ़े लिखेंगे होंगे नवाब। भगवान पढ़ाने आते हैं तो जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए, याद से ही कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं, छिपा कर रख लेते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बगैर रह नहीं सकते, तो फिर वह तीर्थ क्या काम के रहेंगे। लड़ाई वाले भी वो शराब पीते हैं, शराब पी जाको एरोप्लेन सहित तो स्टीमर के ऊपर गिरते हैं, स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म। नशा कर लेते हैं और फिर उनको बस 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 नशा किया और बस गिरे। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की है मुख्य बात जिससे ही तुम 21 जन्म के लिए अवर हेल्दी अवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो, 21 जन्म के लिए अवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, तो आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी, स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी, 16 कला संपूर्ण थे। कहते ये कैसे हो सकता है, बोलो वहां 5 विकार होते ही नहीं। वहां भी अगर ये विकार होते तो फिर रावण राज्य कैसे होता। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं वह भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र होते हैं। ये बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वह बतलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, ये अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, ये अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। दो है ना, दो है ना। ये भी अपना अनुभव बताते रहते हैं, हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आजा कल्प से पाप करते आए हैं, वहां फिर कोई पाप ही नहीं करेंगे, यहाँ पावन कोई है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है, भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता, बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे ये भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा ही नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर यह पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, जो पुरुषार्थ करने की जो नॉलेज मिल रही है ना ये भी खत्म हो जाएगी। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती, जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ रील फिरता जाता और फिर नए सिर प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है। ये बातें समझने वाले समझे। यह वेद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको वेद के नाटक के आदि मध्यम का राज बताते हैं, वह है निराकारी दुनिया और यह बच्चे साकारी दुनिया, हम तुमको सारा राज समझाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है। प्रजा बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना है सर्विस में, तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं ना, आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवें। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको समझाएं। अब भगवान उवास तुम अपने जन्मों को तो नहीं जानते हो,
सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सिवाय बाप के तो कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझाए। अभी तुम्हारे अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं, व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं, तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत, भूतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो। अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा यह भी सौदा, कहेंगे ये तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसा सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए, वरना ऐसा सौदा दोगे वो सौदे के साथ ये वाला सौदा। कहेंगे ऐसे सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ रग तो नहीं गई, लज्जा आएगी तो छोड़ देगी। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होगा, भक्ति थोड़ी की होगी वह कम खुश होगा। क्योंकि जितना पुराना भक्त माने जितनी उसकी लगन ज्यादा होगी मिलने की भगवान से, भगवान का बनने में, तो उसको ज्यादा खुशी होगी। और जितनी भक्ति कम की होगी, थोड़ी भक्ति की होगी, वह कम खुश होगा। यह भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे, यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ, गोल्डन स्पून इन दी माउथ, यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन दी माउथ। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। आज का वरदान,
स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते। वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण, माना वो संकल्प ही वही करते हैं जो बाबा को अच्छे लगे और जो बाबा कराएं, जो श्रीमत हमें मिलती है उसके हिसाब से उनके संकल्प चलते हैं। इसलिए उन्हें याद रहता है कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। जैसे पिता होता है वो अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। अब पिता तो चल रहा है लेकिन बच्चा चल रहा है पर वो गोद में है, इसलिए बच्चा नहीं थकता, क्योंकि जो चल रहा है वो थकता है। लौकिक में भी पिता ने गोद में उठा लिया बच्चा तो बच्चा नहीं थकेगा। तो अगर हमने स्नेह की गोद ले ली, मोहब्बत में ही सदा समाये रहे और बाबा की गोद में ही रहे, तो थकावट हमें कहाँ से हो सकती है? हम कहाँ से थक सकते हैं? पर ये फीलिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्प से भी सरेंडर अगर हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि बाप दादा हमें चला रहे हैं। माना संकल्प हमें श्रीमत परमाने ही चलाने हैं। इसके लिए हमें बनना पड़ेगा यथार्थ पुरुषार्थी। आज का स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अगर आपका निश्चय हिलता रहता है, फाउंडेशन हिलता रहता है, तो वैसी ही गड़बड़ रहेगी जीवन में। और अगर श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करना है तो निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। ओम शांति।